एडोब इलस्ट्रेटर के हर टूल को 20 मिनट से कम समय में। सिलेक्शन टूल सबसे बेसिक इलस्ट्रेटर टूल है और जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। शॉर्टकट अक्षर वी है। इसका इस्तेमाल पूरे ऑब्जेक्ट ग्रुप पर क्लिपिंग मास्क को सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। इस टूल पर क्लिक करके या ड्रैग करके भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्केल, रोटेट और कोनों को राउंड करने के लिए भी किया जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट अक्षर ए है। इसका इस्तेमाल अलग अलग पार्ट, एंकर पॉइंट और हैंडल को सिलेक्ट करने और मूव करने के लिए किया जाता है। ये ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट और क्लिपिंग मास्क को भी सिलेक्ट करता है। अगर उनमें फिल है तो आप क्लिक कर सकते हैं। कोनों को राउंड करना भी मुमकिन है। ग्रुप सिलेक्शन टूल का कोई डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। इसका इस्तेमाल ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट को बिना अनग्रुप के सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मैजिक वाइन टूल का शॉर्टकट अक्षर वाई है। इसका इस्तेमाल कलर और स्ट्रोक जैसी मिलती जुलती प्रॉपर्टी वाली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है जिसमें ग्रुप में मौजूद ऑब्जेक्ट भी शामिल हैं। और मैजिक वाइन के लिए क्लिपिंग मास्क ऑप्शन मैजिक वाइन पैनल में बदले जा सकते हैं। लैसो टूल का शॉर्टकट लेटर क्यू है। ये पाथ ड्रॉन के अंदर किसी भी एंकर पॉइंट को चुनता है जिसमें ग्रुप्स और क्लिपिंग मास्क में ऑब्जेक्ट भी शामिल हैं। पेन टूल का शॉर्टकट लेटर पी है। पाथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हर क्लिक पाथ में एक नया एंकर पॉइंट जोड़ता है और क्लिक छोड़ने से पहले माउस को ड्रैग करने से कर्वेचर के लिए हैंडल जुड़ जाएंगे। पहले एंकर पर वापस क्लिक करने से पाथ बंद हो जाएगा। एंकर पॉइंट जोड़ने का टूल शॉर्टकट है प्लस सिंबल। ये पाथ में एक नया एंकर पॉइंट जोड़ता है। एंकर पॉइंट हटाने का टूल शॉर्टकट है माइनस सिंबल। ये पाथ से एक एंकर पॉइंट हटाता है। बोनस स्टेप, अगर आप एंकर हटाते समय शिफ्ट की दबाए रखते हैं तो पाथ फिर से कैलकुलेट हो जाएगा, वही रहेगा। एंकर पॉइंट का भी शॉर्टकट है शिफ्ट सी। एंकर पॉइंट पर हैंडल जोड़ने, हटाने या एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्व्ड एंकर पर क्लिक करने से पॉइंट हटता है हैंडल, और क्लिक करना और ड्रैग करने से वो वापस जुड़ जाते हैं। इस टूल से हैंडल को ड्रैग करने से ही दूसरे हैंडल से अलग हट जाएगा। कर्वेचर टूल का शॉर्टकट शिफ्ट टील है। ये पेन टूल जैसा ही है लेकिन अपने आप घुमावदार रास्ता बनाता है। टैग टूल का शॉर्टकट अक्षर टी है। टैग जोड़ने के लिए कहीं भी क्लिक करें। क्लिक करने और ड्रैग करने से एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। पहले से मौजूद टेक्स्ट क्रेडिट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें। एरिया टाइप टूल का कोई डिफॉल्ट नहीं है शॉर्टकट। पाथ पर क्लिक करके इसके अंदर टेक्स्ट बनाए। पाथ ऑन टाइप को कोई डिफॉल्ट नहीं है शॉर्टकट। पाथ पर क्लिक करके टेक्स्ट बने जो पाथ को फॉलो करता है। वर्टिकल टाइप टूल का कोई डिफॉल्ट नहीं है शॉर्टकट। कहीं भी क्लिक करके वर्टिकल टेक्स्ट बनाए। वर्टिकल एरिया टाइप टूल का कोई डिफॉल्ट नहीं है शॉर्टकट। पाथ पर क्लिक करके बनाए, उसके अंदर वर्टिकल टेक्स्ट। पाथ ऑन वर्टिकल टाइप टूल तो कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट। पाथ पर क्लिक करके बनाइए। टच टाइप टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट की। सिलेक्शन टूल की तरह ही काम करता है लेकिन टेक्स्ट पर अलग अलग कैरेक्टर के साथ। बाउंडिंग बॉक्स लाने के लिए कैरेक्टर पर क्लिक करें, फिर आप उसे स्केल कर सकते हैं, मूव और रोटेट कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट टूल का शॉर्टकट है बैकस्लैश। क्लिक और ड्रैग करें लाइन बनाने के लिए। आर्क टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। क्लिक करें और ड्रैग करें आर्क बनाने के लिए। स्पाइरल टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। स्पाइरल बनाने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें इस्तेमाल करें। ऊपर और नीचे एरो कीज को बदलने के लिए स्पाइरल की साइकिल की संख्या। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल का कोई डिफॉल्ट नहीं है शॉर्टकट। क्लिक करें और ड्रैग करें। रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करें कॉलम और लाइन की संख्या बदलने के लिए। पोलर ग्रिड टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। क्लिक करें, ड्रैग करें। पोलर ग्रिड बनाने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करें सब डिवीजन की संख्या बदलने के लिए। रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट अक्षर एम है। क्लिक करें और ड्रैग करें रेक्टेंगल बनाने के लिए। शिफ्ट दबाने से एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। राउंडेड रेक्टेंगल टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। गोल रेक्टेंगल बनाने के लिए ड्रैग करें। शिफ्ट दबाने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। गोल लाई बदलने के लिए ऊपर या नीचे एरो कीज का इस्तेमाल करें। एलिप्स का शॉर्टकट अक्षर एल है। एलिप्स बनाने के लिए क्लिक और ड्रैग करें। शेप दबाने से परफेक्ट सर्कल बनेगा। पॉलीगन टूल नल डिफॉल्ट शॉर्टकट है। सभी साइड्स के साथ एक ही साइज का
पॉलीगन बनाने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। साइड्स की संख्या बदलने के लिए ऊपर या नीचे एरो कीज का इस्तेमाल करें। स्टार टूल कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है, 4 बनाने के लिए क्लिक और ड्रैग करें। पॉइंट की संख्या बदलने के लिए ऊपर या नीचे एरो कीज का इस्तेमाल करें। आर्म्स का साइज बदलने के लिए ड्रैग करते समय कमांड या कंट्रोल दबाए रखें। फ्लाइट टूल कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है, लाइट रेज और हेलो बनाने के लिए टेक और ड्रैग करें। फिर लाइट रिंग्स जोड़ने के लिए मनचाही रिश्ता पर क्लिक करें। बनाई कॉन्टेक्ट में पहले से ब्लेंडिंग मोड चुना हुआ है ताकि आप फ्लेयर को इमेज या इलस्ट्रेशन के ऊपर रख सकें। पेंट ब्रश टूल शॉर्टकट अक्षर बी है, स्मूथ पर बनाने के लिए क्लिक और ड्रैग करें। हाथ से बनेंगे स्टाइल जैसा और दबा के रखें। माउस को स्टार्ट करने से पहले ड्रैग करने के बाद बंद पांच बनाएगा। ब्रश का साइज बदलने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट किसका इस्तेमाल करें। ब्लॉक ब्रश टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट बी। क्लिक करें और ड्रैग करके एक भरा हुआ कंपाउंड पाथ बनाएं। नए पाथ मौजूदा पाथ के साथ मिल जाएंगे अगर वे एक दूसरे को छूते हैं तो। एक जैसे दिखने वाले ब्रश का साइज बदलने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कीज दबाएं। शेपर टूल का शॉर्टकट शिफ्ट एन है। अपनी पसंद शेप का मोटा मोटा नजर लगाने के लिए क्लिक और ड्रैग करें और इलस्ट्रेटर अपने आप इसे एक साफ ज्योमेट्री शेप में बदल देगा। ये सीधी लाइनर और टेक्निकल लिस्ट और पॉलीगॉन के लिए काम करता है। पेंसिल टूल का शॉर्टकट लेटर एन है। ये पेंट ब्रश की तरह ही काम करता है। टूल पर क्लिक करें और ड्रैग करें ताकि स्मूथ रास्ता बन सके। माउस को जहां से आपने शुरू किया था उसके पास खींचने से रास्ता बंद हो जाएगा। इस मूव टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। चुने हुए पाथ पर क्लिक करें और ड्रैग करें ताकि उसका मूवर बन जाए। ये एंकर पॉइंट्स की संख्या कम करने का भी एक अच्छा तरीका है। पाथ इरेजर टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। चुने हुए पाथ के कुछ हिस्सों को मिटाने के लिए उस पर क्लिक करें और ड्रैग करें। यह टूल इस्तेमाल करने में बहुत खराब है। जॉइन टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। 2 खुले पाथ चुनें, फिर उन्हें जोड़ने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। इरेजर टूल का शॉर्टकट शिफ्ट ई है। चुने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और ड्रैग करें ताकि उसके कुछ हिस्से मिटाए जा सकें। इरेजर का साइज बदलने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स कीज दबाएं। सीजर टूल का शॉर्टकट लेटर सी है। किसी पाथ को उस खास पॉइंट पर बांटने के लिए उस पर क्लिक करें। नाइफ टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए उस पर क्लिक करें और ड्रैग करें। रोटेट टूल का शॉर्टकट है अक्षर आर। चुने हुए ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए क्लिक करें और खींचें। आर्ट बोर्ड में कहीं भी क्लिक करने से रोटेशन का रेफरेंस पॉइंट बदल जाएगा। शिफ्ट दबाने से रोटेशन लॉक हो जाएगा 45 डिग्री के इंक्रीमेंट में। रिफ्लेक्ट टूल का शॉर्टकट अक्षर है ओ। चुने हुए ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्लिक करें और खींचें। ये टूल काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्केल टूल का शॉर्टकट अक्षर एस है। चुने हुए ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए क्लिक करें और खींचें। शिफ्ट दबाने से स्केल लॉक हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या प्रोपोर्शनली, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में खींचते हैं। रेफरेंस पॉइंट बदलने के लिए अपने आर्ट बोर्ड में कहीं भी क्लिक करें। शेयर टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। चुने हुए ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। आर्ट बोर्ड में कहीं भी क्लिक करने से रेफरेंस पॉइंट बदल जाएगा और शिफ्ट दबाने से टूल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस पर लॉक हो जाएगा। रीशेप टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। पाथ पर क्लिक करें और खींचें। इसे रीशेप करने के लिए ये टूल थोड़ा अजीब है और इसमें बहुत सारे एंकर पॉइंट जुड़ सकते हैं। पाथ को रीशेप करने के बेहतर तरीके भी हैं। विड्थ टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट डब्ल्यू। क्लिक और किसी स्ट्रोक पर ड्रैग करके उसकी विड्थ बदलें। उस खास पॉइंट पर विड्थ टूल ये हैंडल जोड़ता है जिन्हें आप जब चाहे मूव और एडिट कर सकते हैं। वॉर्प टूल शॉर्टकट है शिफ्ट आर। क्लिक करें और ड्रैग करें पाथ को उस दिशा में डिफॉर्म करने के लिए जिस दिशा में आप ड्रैग करें। थ्वर्ल टूल का शॉर्टकट कोई डिफॉल्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए क्लिक करें और होल्ड करें ब्रश के सेंटर के चारों ओर। पकड़ टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। पाथ को डिफॉर्म करने के लिए क्लिक करें और होल्ड करें ब्रश के सेंटर की ओर। ब्लो टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। पाथ को डिफॉर्म करने के लिए क्लिक करें और होल्ड करें ब्रश पे बाहर। ये पकड़ टूल का उल्टा है। स्कैल्प टूल का शॉर्टकट कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। पाथ को स्केल अप करने के लिए क्लिक करें और होल्ड करें के सेंटर की ओर ब्रश। क्रिस्टलाइज टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। ऑब्जेक्ट को खराब करने के लिए क्लिक करके होल्ड करें वेस्ट से बाहर की तरफ स्पाइक्स बनाना। ये स्कैल्प टूल का उल्टा है। रिंकल टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। रास्ते को रैंडमली तरीके से खराब करके विंकर करने के लिए क्लिक करके होल्ड करें। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल शॉर्टकट अक्षर ई है। किसी ऑब्जेक्ट के साथ इस टूल को चुनने पर
3 अलग अलग ऑप्शन वाला मेन्यू आता है, फ्री ट्रांसफॉर्म, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट और फ्री डिस्टॉर्ट। इस टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल, रोटेट, शेयर कर सकते हैं और उसमें पर्सपेक्टिव जोड़ सकते हैं। पपेट वॉर्प टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट के साथ इस टूल को चुनें। ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मैश को लाने के लिए मैश में कंट्रोल पॉइंट होते हैं जिन्हें खींचा और घुमाया जा सकता है। उन्हें सिलेक्ट करके और डिलीट की दबा के डिलीट भी किया जा सकता है या मैश पर क्लिक करके जोड़ा भी जा सकता है। ये टूल एंकर पॉइंट नहीं जोड़ता है, इसलिए सिर्फ शुरुआत तक ही सीमित है। पहले से मौजूद एंकर का इस्तेमाल करके शेप बिल्डर टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट एन। कई पाथ पर क्लिक करें और ड्रैग करें, उन्हें एक ही शेप में मिलाएं और दबाए रखें और पाथ डिलीट करने के लिए ड्रैग करें। ये टूल पाथ फाइंडर की तरह ही काम करता है। लाइव पेंट बकेट टूल का शॉर्टकट है अक्षर एम। कई ऑब्जेक्ट चुनें और क्लिक करें। लाइव पेंट बकेट का इस्तेमाल करके लाइव पेंट ग्रुप बनाएं। उसके बाद आप किसी भी बंद पाथ पर क्लिक करके उसे चुने हुए रंग से पेंट कर सकते हैं। आप स्वॉचेस पैनल पर एक कलर पैलेट भी चुन सकते हैं और बाएं और दाएं आरो की का इस्तेमाल करके रंगों के बीच स्विच कर सकते हैं। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट शिफ्ट एल है का इस्तेमाल लाइव पेंट ग्रुप के अंदर फिल और स्ट्रोक चुनने के लिए किया जाता है। हर एक क्लिक से या तो फिल या स्ट्रोक चुनने का और दोनों नहीं। जैसा नॉर्मल सिलेक्शन के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रोक या फिल चुनने के लिए शिफ्ट दबाए रखें। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट बी। इस टूल को चुनने से आर्टबोर्ड में पर्सपेक्टिव ग्रिड आ जाता है। ग्रिड एंगल को ग्रिड में कई कंट्रोल पॉइंट्स एडजस्ट किया जा सकता है। जब ग्रिड आर्टबोर्ड में एक्टिव होता है तो ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव के एक खास साइड में बनेंगे। साइड को स्क्रीन के कोने में रहने वाले आइकन में बदला जा सकता है। जब ग्रिड एक्टिव होता है यह शॉर्टकट नंबर 1, 3 और 4 का इस्तेमाल करके ग्रिड बंद करने के लिए पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल चुनें और आइकन पर एक्स पर क्लिक करें। आप पर्सपेक्टिव ग्रिड मेन्यू में पर्सपेक्टिव के पॉइंट की संख्या भी बदल सकते हैं। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट शिफ्ट वी है, जिससे आप पर्सपेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इस टूल से ऑब्जेक्ट को मूव करने से वे अपने आप स्कैन हो जाएंगे और पर्सपेक्टिव में रहने के लिए डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते समय आप पर्सपेक्टिव साइड बदलने के लिए शॉर्टकट 1, 2, 3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेज टूल का शॉर्टकट अक्षर यू है। कलर मेज बनाने के लिए चुने गए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। हर क्लिक एक नया कलर मेज जोड़ता है। मेज की ओर पॉइंट करें जिसे एक अलग रंग से पेंट किया जा सकता है। ग्रेडियंट टूल का शॉर्टकट लेटर जी है। ग्रेडियंट से पेंट किए गए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और ड्रैग करें। ग्रेडियंट का एंगल और पोजीशन एडजस्ट करने के लिए साथ ही रंग और ट्रांजिशन की पोजीशन। आई ड्रॉप टूल का शॉर्टकट लेटर आई है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट चुना गया है। आई ड्रॉप टूल चुनें और दूसरा ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसका रंग कॉपी करें। अगर आप शिफ्ट की दबाते हैं तो सिर्फ स्ट्रोक या फिल इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ क्लिक करते हैं। आई ड्रॉप ट्रांसपेरेंसी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी कॉपी करता है। मेजर टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। आर्टबोर्ड में दूरी मापने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। इनको पैनल खुल जाएगा। फाइनल स्टार्ट पॉइंट की पोजीशन दिखाता है, चौड़ाई और ऊंचाई, दूरी एक सीधी लाइन में दूरी और मेजरमेंट का एंगल। ब्लेंड टूल का शॉर्टकट लेटर W है। दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके इनके बीच का शेप कर ब्लेंड करके ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया जाता है, बैंड बन जाता है। लेकिन इसे अभी भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या ग्रुप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके चुना जा सकता है। स्प्रे टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट एस। सिंबल पैनल में सिंबल चुने और सिंबल कई इंस्टेंस बनाने के लिए आर्टबोर्ड पर स्प्रे कर रहा है। सिंबल शिफ्टर टूल कोई डिफॉल्ट नहीं। सिंबल सेट के साथ शॉर्टकट ग्रुप के अंदर सिंबल को शिफ्ट करने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। सिंबल स्क्रंचर टूल कोई डिफॉल्ट नहीं। सिंबल सेट के साथ शॉर्टकट दूसरे सिंबल को उसके पास लाने के लिए सिंबल पर क्लिक करें और होल्ड करें ताकि वे दूर दूर हो जाए। सिंबल साइजर टूल पर क्लिक करने से पहले ऑल की दबाए रखें, कोई डिफॉल्ट नहीं। सिंबल सेट के साथ शॉर्टकट ब्रश एरिया के अंदर सिंबल को स्केल अप करने के लिए क्लिक करें। सिंबल ब्रश के सेंटर के जितना करीब होगा उतना ही वो स्केल अप होगा। क्लिक करते समय और दबाए रखने से सिंबल शेल डाउन हो जाता है। सिंबल स्पिनर टूल कोई डिफॉल्ट नहीं। सिंबल सेट के साथ शॉर्टकट किसी सिंबल को स्पिन करने के लिए उसके सेंटर के पास क्लिक करें और ड्रैग करें।
सिंबल स्टेमर टूल, कोई डिफॉल्ट नहीं, सिंबल सेट और कलर के साथ शॉर्टकट। चुने हुए सिंबल से क्लिक करके उन्हें चुने हुए कलर से पेंट करें। सेंटर के पास ब्रश और आप क्लिक को कितनी देर दबाए रखते हैं, इससे ये तय होता है कि वे कितने पेंट होंगे। सिंबल स्क्रीनर टूल, कोई डिफॉल्ट नहीं, सिंबल सेट के साथ शॉर्टकट चुना है। सिंबल पर क्लिक करके उन्हें ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उन पर क्लिक करें। ब्रश के सेंटर के पास होना और क्लिक को कितनी देर तक दबाए रखते हैं, क्लिक इस बात पर असर डालता है कि वे कितने ट्रांसपेरेंट होंगे। सिंबल स्टाइलर टूल, कोई डिफॉल्ट में ही, सिंबल सेट और ग्राफिक्स डालकर शॉर्टकट, उन पर स्टाइल लगाने के लिए सिंबल पर क्लिक करें। ब्रश के सेंटर के पास और क्लिक को कितनी देर तक दबाए रखते हैं, ऐसे ये तय होता है कि स्टाइल कितनी मध्यम दी से लगाया जाएगा। ग्राफ टूल्स, सभी ग्राफ टूल्स एक ही तरह से काम करते हैं, इसलिए मैं उन सभी को एक साथ समझाने जा रहा हूँ। पहले ग्राफ टूल के लिए शॉर्टकट कॉलम ग्राफ टूल का अक्षर जी है, क्लिक करें और आर्टबोर्ड में कहीं भी ड्रा करें ताकि मनचाहे साइज का ग्राफ बन सके। एक स्प्रेडशीट दिखाई देगी जहां आप वो डेटा इनपुट कर सकते हैं जो ग्राफ में दिखाया जाएगा। आप डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बाहर से आर्टबोर्ड टूल का शॉर्टकट शिफ्ट ओ है, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में आर्टबोर्ड बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्लाइस टूल का शॉर्टकट शिफ्ट किए हैं, आर्टबोर्ड पर क्लिक करें और ड्रैग करें, इससे एक रेक्टेंगुलर स्लाइस बनेगी। आर्टबोर्ड कई हिस्सों में बट जाएगा, जिसे आप सेव फॉर वेब मेन्यू को ऑप्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्लाइस सिलेक्शन टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है, जिससे आप स्लाइस को मूव और रिसाइज कर सकते हैं। हैंड टूल का शॉर्टकट एच अक्षर है। आर्टबोर्ड पर मूव करने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। आप हैंड टूल को स्पेस दबाकर फिर क्लिक करके ड्रैग करके या माउस व्हील का इस्तेमाल करके तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आप पहले इस्तेमाल किए टूल पर वापस आ जाएंगे। माउस छोड़ते ही क्लिक करें। रोटेट फील्ड टूल का शॉर्टकट शिफ्ट एच है। इलस्ट्रेटर में व्यू को रोटेट करने के लिए क्लिक करें और ड्रैग करें। शिफ्ट दबाने से रोटेशन 15 डिग्री के इंक्रीमेंट में लॉक हो जाएगा। प्रिंट टाइलिंग टूल का कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। इस टूल को चुनने पर अपना प्रिंटिंग टाइल्स की विजिबिलिटी चालू हो जाती है। डिफॉल्ट रूप से आपके आर्टबोर्ड में सिर्फ एक टाइल होगी, जिसे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए टाइल कर सकें। आपको प्रिंट मेन्यू खोलना होगा और स्केलिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू में टाइल चुनें। पूरे पेज इमेज में ड्रैग पर टाइल करना, यह आपके डॉक्यूमेंट को चुने हुए मीडिया साइज में टाइल करेगा। डन पर क्लिक करें। अब आपके पास कई टाइल होंगे जिन्हें आप अपनी जगह बदल सकते हैं पे टाइलिंग टूल का इस्तेमाल करके। जूम टूल का शॉर्टकट एक्स अक्षर है। जूम इन करने के लिए क्लिक करें और दबाए रखें। जूम आउट करने के लिए क्लिक करें। एरर्स को छुपाकर आप फ्लाइंग जूम आउट लॉक जो एड तरीके से जूम इन आउट कर सकते हैं। और ये सब टूल्स उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। ऐसी और वीडियो के लिए ज़ीशान टेक YT को सब्सक्राइब कर लो।